नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, रूप कंवर सतीकांड देश को झकझोर देने वाले बड़े मामलों में से एक है। सतीकांड 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव देवराला में हुआ था। इस कारण इसे देवराला सती रूप कंवर कांड के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में पति की चिता के साथ जली रूप कंवर की मौत को देश का आखिरी सती कांड माना जाता है। 4 सितंबर 1987 को हुए इस सती कांड में बीते दिन यानी 9 अक्टूबर को जयपुर की एक विशेष अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने सभी 8 आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया। इस मामले में अब तक 11 लोग बरी हो चुके। सती कांड में भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ को भी आरोपी बनाया गया था। इस घटना के बाद 1987 में ही सती रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था। वहीं आपको बता दें कि रूप कंवर सती कांड की पूरी कहानी, जिसमें देश को हिला कर रख दिया था। रूप कंवर सती कांड राजस्थान ही नहीं, देश को झकझोर देने वाले बड़े मामलों में से एक है। सती कांड 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव देवराला में हुआ था। इस कारण इसे देवराला सती रूप कंवर कांड के नाम से भी जाना जाता है। 18 साल की रूप कंवर की शादी को 7 महीने ही हुए थे कि रूप कंवर का पति माल सिंह शेखावत बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे और ससुर सुमेर सिंह एक शिक्षक थे। वहीं रूप कंवर के पिता ट्रक ड्राइवर थे। शादी के 7 महीने बाद माल सिंह शेखावत की तबीयत बिगड़ गई। गंभीर रूप से बीमार होने पर माल सिंह को सीकर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान रूप कंवर अपने मायके में थी। पति की खराब तबीयत की जानकारी मिलने पर वह अपने पिता और भाई के साथ मायके से सीधी अस्पताल पहुंची। रूप को पति के पास छोड़ दिया और भाई वापस चले गए। लेकिन माल सिंह की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसी के चलते उनकी मौत हो गई। माल सिंह की मौत के बाद परिजन उसके शव को देवराला गांव लेकर पहुंचे और इसके बाद लोगों में अफवाह फैलाई गई कि रूप कंवर अपने पति माल सिंह की चिता पर सती होना चाहती हैं। एक तरफ माल सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी और दूसरी ओर रूप के सती होने का महिमा मंडन किया जा रहा था। कुछ ही देर बाद माल सिंह की चिता और 16 श्रृंगार कर सजाई गई रूप कंवर दोनों ही तैयार थे। समाज की मान्यताओं और सती प्रथा की परंपरा का हवाला देते हुए रूप के हाथ में एक नारियल थमा दिया गया। हाथ में नारियल लेकर रूप ने करीब 15 मिनट तक चिता की परिक्रमा लगाई और फिर चिता पर चढ़ गई। रूप कंवर में पति का सिर अपनी गोद में रख लिया। लोगों ने चिता पर घी के कण स्तर पलटना शुरू किया और फिर आग लगा दी गई। कुछ ही सेकंड में रूप कंवर आग की लपटों से गिर गई और पति के साथ सती होगी। इस घटना के बाद जहां रूप की चिता जलाई गई, वहां उनके नाम का एक मंदिर भी बनाया गया। पुलिस ने इस मामले में रूप कंवर के ससुर सुमेर सिंह, देवर समेत पूरे गांव के लोगों को आरोपी बनाया गया। हालांकि इस बात पर विवाद है कि रूप कंवर खुद सती हुई थी या फिर उन्हें सती होने के लिए मजबूर किया गया था। घटना के बाद गांव के लोगों ने इसे एक धार्मिक और पवित्र कृत्य बताया, जबकि कई सामाजिक कार्यकर्ता और संगठनों ने इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ और अमानवीय घटना बताया था। सती प्रथा प्राचीन भारतीय परंपरा का एक हिस्सा थी, जिसमें विधवा महिला अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर आत्मदाह करती थी। इस प्रथा को समाज ने कुछ हिस्सों में एक धार्मिक और सम्मानजनक माना था। ब्रिटिश शासन के दौरान 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा पर कानून प्रतिबंध कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी देश के कई हिस्सों में यह गुप्त रूप से जारी रही। रूप कंवर सती होने की घटना ने पूरे देश में भारी विरोध और आक्रोश पैदा कर दिया। महिला अधिकार संगठन, समाज सुधारक और राजनीतिक दलों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। घटना के बाद राजस्थान और केंद्र सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इस घटना के बाद 1987 में सती अधिनियम को पारित किया गया और इस कानून का उद्देश्य सती प्रथा को रोकने और सती के महिमा मंडन को दंडनीय अपराध घोषित करना था। इसके अंतर्गत किसी भी महिला को सती बनने के लिए उकसाने, इसका महिमा मंडन करने या फिर सती स्थलों को धार्मिक महत्व देने वाले लोगों को सजा देने का प्रावधान रखा गया था। वहीं आपको बता दें कि सती प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की अहम भूमिका थी। अपने जीवन में एक घटना के बाद उन्होंने इस प्रथा को खत्म करने की ठान ली और उनका प्रयास सफल रहा।
तो आपको बता दें कि तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। रेगुलेशन में सती प्रथा को इंसानी प्रकृति की भावनाओं के विरुद्ध बताया था। राजा राम मोहन राय किसी काम से विदेश गए थे और इसी बीच उनके भाई की मौत होगी। उनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया था। इस घटना से वह काफी आहत हुए और ठान लिया कि जैसा उनकी भाभी के साथ हुआ है वैसा अब किसी और महिला के साथ नहीं होने देंगे। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जला दिया जाता था। कई बार तो इसके लिए विधवा की रजामंदी होती थी, तो कभी कभी उनको ऐसा करने के लिए जबरन मजबूर किया जाता था। पति की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती कहा जाता था, जिसका मतलब होता है पवित्र महिला। मुगलों के शासन काल में सबसे पहले हुमायूं ने इस प्रथा पर रोक के लिए कोशिश की और उसके बाद अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। चूंकि महिला स्वेच्छा से भी ऐसा करती थी, इसके लिए उन्होंने यह भी आदेश दिया कि कोई भी महिला अपने मुख्य पुलिस अधिकारी से विशिष्ट अनुमति के लिए बगैर ऐसा काम नहीं कर सकती। 18वीं सदी के अंत तक इस प्रथा को ऐसे कुछ इलाकों में बंद कर दिया गया जहां यूरोपीय औपनिवेशिक शासक था। पुर्तगालियों ने 1515 तक गोवा में इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। डच और फ्रेंच ने इसे हुगली, चुनचुरा और पांडुचेरी में बंद कर दिया था। 21वीं सदी में भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों में सती के मामले सामने आए। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 1943 से 1987 तक भारत में सती के कुल 30 मामले सामने आए थे।